हेलो दोस्तों आ गए हैं बिहार दरोगा का प्री का सेट लेकर। ये रोशन आनंद सर और बिट्टू झा के टीम के द्वारा लाया गया है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेगा और टेस्ट नंबर 3 है। आपको सारा सेट टेस्ट जो होगा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। चलो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। भारत में गठित पहली सहकारी समिति कौन सी है? तो साख समिति। कौन सी है? साख समिति। याद रखिएगा, भारत में पहली सहकारी समिति कौन थी? तो साख समिति। कौन थी? साख समिति। कौन थी? साख समिति। दूसरा क्वेश्चन है, भारत के संसदीय शासन व्यवस्था में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। 2 अस्थायी सदनों के नाम बताएं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डॉग, लोकसभा और राज्य के विधानसभाएं। कौन? तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों एवं उनके संबंधित मुख्यमंत्री का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। कह रहा जो मुख्यमंत्री बने और भारत के कौन प्रधानमंत्री बने हैं जो। तो पीवी नरसिम्हा राव तो कौन होगा? तो आंध्र प्रदेश के बनते। पीवी नरसिम्हा राव कहाँ के? तो आंध्र प्रदेश के। मोरारजी देसाई कहाँ के थे? मोरारजी देसाई थे मुंबई के। और एच.डी. देवकोंडा कहाँ के थे? तो कर्नाटक के थे। और चरण सिंह कहाँ के थे? तो उत्तर प्रदेश के थे। और नरेंद्र मोदी जानवे करते हैं गुजरात के थे, चाय बेचने वाले। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए का 2 और बी का 5 ये वाला हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलान कीजिए और पुट की सहायता से उत्तर दीजिए और चयन का पहचान करिए। तो देखो, ग्राम पंचायत चयन करने के लिए कह रहा ना। तो ग्राम पंचायत काची में? तो 40 में, अनुच्छेद 40 में, मतलब 1 का 5 और 2 समान आचार संहिता कौन? तो अनुच्छेद 44। और कृषि एवं पशुपालन कौन है? कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 48। और न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण मतलब अलग कैसे होते हैं? तो अनुच्छेद 50। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 51। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 का डी मतलब 4। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कहता है किस संविधान संशोधन द्वारा मेघालय राज्य को स्वशाही प्रदेश का दर्जा दिया गया? तो किस संविधान के संशोधन के तहत? तो इसका हो जाएगा 22वां संविधान संशोधन के तहत। छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों का और उनके निर्माण के अनुसार कला अनुक्रमण बनाए तथा अंत में दिए गए कूट का प्रयोग करें और साथ ही सही उत्तर का चयन करें। मतलब कौन पहले हुआ था जो? तो देखो, छत्तीसगढ़ का हुआ था स्थापना 2000 में और झारखंड के भी 2000 में हुआ था। और ये 2 को तो 2000 में हुआ। और यहाँ पर हो गया का सिक्किम मतलब अरुणाचल, सिक्किम को हो गया 1975 में। और अरुणाचल प्रदेश का हो गया 1987 में। तो कह रहा है कि कालांतर मतलब पहले किसका स्थापना हुआ? तो पहले तो होगा 4 मतलब डॉग। तो पहले डॉग कौन है? पहले डॉग ई वाला है। और उसके बाद दूसरा में इसको होगा अरुणाचल में, दूसरा तीसरा में 2000। तो यहाँ पे 2000 ये है। तो एक नवंबर को हुआ था छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर को, और 15 नवंबर को हुआ था झारखंड को। तो सबसे पहले कौन? इसके बाद आ जाएगा फर्स्ट और उसके बाद थर्ड।
तो इसका ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया। तो देखो पहले सबसे पहले कौन आया था, सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड। ठीक, ऑप्शन के साथ चलना पड़ेगा। 7वां क्वेश्चन है, किसने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज बनाता है? कौन कहा था? तो अरस्तु कहा था। कौन ने कहा था? अरस्तु। 8वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन समझौते पर हस्ताक्षर किया? किसने किया? तो कांगो। कौन किया? कांगो। कौन किया? कांगो। गुजरात के किस शहर को 1 जनवरी 2023 को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मोबाइल डिवाइस मिला? तो किसको मिला? किसको मिला? तो अमरेली को मिला। किसको मिला? अमरेली को। फर्स्ट क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर ए। 10वां क्वेश्चन, 16 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में हॉकी विश्व कप ट्रॉफी का अनावरण किसने किया था? किसने किया था? तो अनुराग ठाकुर ने किया था। किसने किया था? अनुराग ठाकुर ने किया था। किसने किया था? अनुराग ठाकुर ने किया था। 11वां क्वेश्चन है, भारत में पहले निजी तौर पर विकसित रॉकेट का नाम क्या था? तो क्या था? तो एक विक्रमादित्य था, एक विक्रमा एस है। तो सबसे पहले विक्रमा एस होगा। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डॉक्टर BD मिश्रा को। ये आया था पहले वाले क्वेश्चन में भी आया था, पहले वाले सेट में भी आया हुआ है। 13वां क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है? किस दिन को मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को शाकाहारी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 क्वेश्चन है, 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन किस शहर में हुआ था? 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस की आयोजन किस में कहाँ हुआ था? तो नागपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? नागपुर में। कहाँ हुआ था? नागपुर में। प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड की घोषणा कर दी गई। इस बार यह अवार्ड कितने लोगों को दिया गया? तो यह लोग 42 या 27 लोगों को दिया गया। 27 जनों को दिया गया। और कब दिया गया था? तो 9 जनवरी को दिया गया। कब दिया गया था? 9 जनवरी को। 16 के जो है कि 2023 अंतर्राष्ट्रीय IP सूचांक में भारत किस स्थान में रहा? तो 42वें स्थान पर रहा। कहाँ कितने में? 42वें स्थान पर रहा। फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी? तो किसने लिखी? डॉक्टर बिमल जलाल ने लिखी। किसने लिखी? डॉक्टर बिमल जलाल ने। देखो, फॉर्म डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक किसने लिखी? तो डॉक्टर बिमल जलाल ने लिखी। किसने लिखी? डॉक्टर बिमल जलाल ने लिखी। 18 क्वेश्चन है, 13 सितंबर 2022 को पुलिस भर्ती में थर्ड जेंडर की आरक्षण की घोषणा करने वाला पहला राज्य कौन बना? मतलब थर्ड मेल फीमेल और एक होता है ना, ये जो बोलते हैं उसे, वो कहाँ किसको पहले कहा? कर्नाटक। किसको? कर्नाटक। 19वां क्वेश्चन है कि अगस्त 2022 में दुनिया में सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज गोल्डन ज्वाइंट का उद्घाटन किया गया। यह ब्रिज किस नदी पर बनाया गया? तो यह चिनाब नदी पर बनाया गया था। सबसे पहले चिनाब नदी पर बनाया गया। 20वां क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री कितने स्थानों सीमा सड़कों पर BRO कैफ स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो कितने पर? तो 75। कितने पर? तो 75 पर। 21वां क्वेश्चन है कि विदेश में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली भारत की पहली फिनटेक कंपनी कौन सी है? तो फ़ोनपे। कौन है? फ़ोनपे। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन करंट में है। देश में UPI भुगतान की अनुमति देने वाली पहली भारतीय फंड, इसे तो फोन बता ही दिए। 22वां क्वेश्चन है, भारत रेलवे ने 14 फरवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डिलक्स मतलब AC पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की? तो किसने की? तो ये नेपाल ने की। किसने की? नेपाल ने की। किसने? नेपाल ने। 23वां क्वेश्चन है, अनु से परिचय द्वारा 1986 को कराया गया था क्या? तो विलियम ओस्टेवाल्ड के द्वारा। विलियम ओस्टेवाल्ड के द्वारा।
24वां क्वेश्चन है, समान द्रव्यमान संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु क्रमांक वाले परमाणु डॉट डॉट के रूप में किसे जाना जाता है? तो आइसोबार को। वॉशिंग सोडा किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है? तो Na2CO3 के पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा। कथा निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं? तो ये होते हैं किसके? तो बीटा किरणें से। किसके? बीटा किरणें से। किसके? बीटा किरणें से। 27वां क्वेश्चन है, अरे यार क्या हो जा रहा है, किस पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग विसरण कहते हैं। एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के कौन सा क्वथनांक उच्च होगा? कौन सा क्वथनांक उच्च होगा? तो पहला ऑप्शन है कि पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना ही प्रबल होगा। तो नहीं, ये गलती है। तो कहता है पीएच जितनी उच्च होगी प्रबल उतना दुर्बल होगा। तो हाँ, ये सही है। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना प्रबल होगा। नहीं, गलती है। पीएच जितनी कम होगी क्षारक उतना ही दुर्बल होगा। हाँ, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 4 सही है। ऑप्शन नंबर डॉग। ऑप्शन नंबर डॉग। कहता है कार्बन नैनो ट्यूब्स किसके द्वारा बनाई जाती है? 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 ठीक है, किसके द्वारा बनाई जाती है? तो आइजीमा के द्वारा बनाई थी। किसके द्वारा? आइजीमा के द्वारा। किसके द्वारा? आइजीमा के द्वारा। 30वां क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सेकंड को सुमित करें और नीचे कोड का विकल्प देकर सही उत्तर को चुनिए। तो देखो, पहला का हो जाएगा त्वरण किसका एसआई मात्रक है? त्वरण किसका एसआई मात्रक है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का। त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और बल का एसआई मात्रक केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और कार्य का तो सब जानते हैं जूल, कार्य का जूल, और आवेग का न्यूटन सेकंड। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका पहला का 3 ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कहता एक समान वृत्तीय गति में क्या होता है? तो केवल चाल चर और वेग अचर होते हैं। ऑप्शन नंबर डॉग। निम्न में से क्या आर्किमिडीज के सिद्धांतों पर आधारित है? क्या है? तो ओडोमीटर। क्या है? तो ओडोमीटर। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का कार्य निम्नलिखित पर आधारित है। तो किस पर आधारित है? तो पॉजी इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से, पॉजी इलेक्ट्रॉन के अभाव से। निम्न में से किस प्रकार के प्रतिबंध पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है तो वास्तविक रहेगा, और बड़ा या छोटा कुछ भी रहेगा, लेकिन वास्तविक रहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही है। तो इसका हो जाएगा बॉल। एक टेस्ला कितने के बराबर होता है? एक टेस्ला कितने के बराबर होता है? तो एक टेस्ला 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के होता है। 36 क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर संबंधित है किससे? तो ध्वनि प्रदूषण से। किससे? ध्वनि प्रदूषण से। मानव जनजाति पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं क्या? तो एंथ्रोपोजेनिक। कहता है 38वां क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है किससे? चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, चेरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो नाभिकीय दुर्घटना से। किसके से? नाभिकीय दुर्घटना से। तो ये कहाँ हुआ था? सबसे पहले हुआ है तो यूक्रेन में हुआ है। और कब हुआ है? तो ये 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। ठीक, याद रखिएगा। 39 क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचांक का संबंध किससे है? तो किससे? तो स्वास्थ्य से है। किससे? स्वास्थ्य है। एरो परियोजना का संबंध किससे है? एरो परियोजना का संबंध किससे है? तो डाकघरों की नई पहचान बनाने से।
41 का क्वेश्चन है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो 2004 में। कब हुआ था? 2004 में। निम्नलिखित में से कौन कायांती चट्टानों का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? तो सेल नहीं है, सब है। 43 क्वेश्चन है कि केंद्र इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिक अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलहानी मतलब राजस्थान में, फिलहानी राजस्थान में है। तथा गुरु गंपा गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से। गुरु गंपा गोल्ड कप का संबंध किससे है? तो हॉकी से। 45 क्वेश्चन है पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? पुस्तक बहुरूपी गांधी किसने लिखी? पुष्प बहुरूपी गांधी किसने लिखी? तो अनुबंधो उपाध्याय ने लिखी। 46वां क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1957 को हुई। 1957। ऑप्शन नंबर डॉग। डाफा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? डाफा जनजाति मुख्यतः किस राज्य में पाए जाते हैं? तो केरल। ऑप्शन नंबर बॉल। मेवाती नस्ल निम्न में से किससे संबंधित है? मेवाती नस्ल है तो निम्न में से किससे? तो ऑप्शन नंबर ए गाय से संबंधित है। ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो ये तो नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बॉल होगा, ऑप्शन नंबर बॉल होगा। 50वां क्वेश्चन है संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवादों सर्वोच्च न्यायालय के पास जाए जा सकते हैं तो किसके अपील क्षेत्र के अधिकार के अंतर्गत? ऑप्शन नंबर बॉल। न्यायालय पंचायत को विकास पंचायत से अलग रखे जाने की पेशकश की समिति किसके द्वारा हो जाती है? तो अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के द्वारा। अशोक मेहता समिति के द्वारा। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 275। अनुच्छेद 275। ऑप्शन नंबर बॉल। निम्नलिखित में से किस समिति लोकसभा के अधीन नहीं आती है? लोकसभा के अधीन नहीं आती है। तो लोकसभा के अधीन कौन सी नहीं आती है? तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधित समिति नहीं आती। ऑप्शन नंबर डॉग। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा है जो गलती है? कौन है जो गलती है? तो फिनलैंड के हेल्सिंकी ये सही है। फिनलैंड के हेल्सिंकी सही है। और 54 है बोल्विया का, और बोल्विया का भी लापाज सही है। एंथोपिया के लुसाका ये गलती है। और यूक्रेन के कीवी ये भी सही है। तो कौन गलती है? तो एथियोपिया का लुकासा गलती है। एथियोपिया का हो जाएगा आदि आवास। आवाब। और लुआसाका का हो जाएगा जमालिया का लुआसाका। जामिया का लुसाका। याद रखिएगा, ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बता दीजिए ना, थर्ड वाला गलती है। 55वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रशांत महासागरीय द्वीपों में से कौन सा मेलानेशिया द्वीप समूह में सम्मिलित है? तो सुलेमान द्वीप। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन मरुस्थल है जो स्थित है? तो कालाधारी। निम्नलिखित में से कौन सा समूह है जो एक देश में से भूमध्य रेखा से गुजरती है? ऑप्शन में दे रहेगा तो कौन सा देश है? तो 57 का बाउल का कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। 58 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सम्मिलित नहीं है? मतलब कौन सा है जो गलती है? तो गडजात पहाड़ियाँ कहाँ है? तो गुजरात में। उड़ीसा में। गडजात पहाड़ियाँ कहाँ है? तो उड़ीसा में। मांडवा पहाड़ियाँ कहाँ है? तो मांडवा पहाड़ियाँ कहाँ है? तो ये महाराष्ट्र में नहीं है, ये गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में है। और नल्ला मलाई पहाड़ियाँ कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में। सेवराय पहाड़ी कहाँ है? तो तमिलनाडु में।
ऑप्शन नंबर इसका बी गलती है। जब भारत मानक समय के यमुनोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह 6 बजता है, तो उसके स्थान पर जिस यमुनोत्तर पर है वह कितना बजेगा? तो ऑप्शन नंबर बी 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। 60वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर्वतों मतलब निम्नलिखित पर्वत कौन सा पर्वत श्रृंखला कौन सा जो भारत में अवस्थित नहीं है, भारत में नहीं है। तो भारत में कौन सा नहीं है? तो गोसाईनाथ पर्वत है जो नहीं है। 61वां क्वेश्चन है, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो क्रेस्टियस युग में। 62वां क्वेश्चन है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा और ताप्ती का सही अनुक्रम कौन है? मतलब आपको दे दिया है 4 नदी का नाम दे दिया और सबसे पहले कौन है उसका आपका मतलब लंबाई में आपका दिया कौन सा सबसे ज़्यादा लंबा है। तो पहले गोदावरी, सबसे पहले आएगा गोदावरी, उसके बाद आएगा नर्मदा। पहला में गोदावरी, रुझान हटाने दो, पहला गोदावरी, दूसरा नर्मदा, दूसरा 62वां क्वेश्चन है। 62 क्वेश्चन है, निम्नलिखित की लंबाई के आरोही क्रम में कौन सा है जो सही क्रम में है सजाई लंबाई की दृष्टि से? तो पहला नंबर पर है गोदावरी, दूसरा नंबर पर नर्मदा, तीसरी नंबर पर है महानदी और चौथा नंबर पर है ताप्ती। तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बॉल। अच्छा, गोदावरी की लंबाई कितनी है और महानदी और नर्मदा ताप्ती की लंबाई कितना, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहता निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतः शीतोष्ण अल्पलाइन कटिबंधन से संबंधित है? कौन सा है? तो फूलो घाटी के नेशनल पार्क, ये कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा लेटराइट मिट्टी का उपयोग के लिए सही नहीं है? मतलब कौन सा है जो गलती है? तो कौन सा गलती है? 64 में जी, चूना प्रचुर मात्रा में पाया था, ऑप्शन नंबर डॉग। 65 क्वेश्चन है कि टी जो की तुलना में 3 गुना अधिक कुशल कारीगर है। तो आप लगता है मैथ आ गया, मैथ का ऑप्शन तो हम लोग बताते हैं कौन कौन हो जाएगा। जो 65 का हो जाएगा बॉल 100 डे। 66 का हो जाएगा डॉग 1000। 67 का हो जाएगा 45 साल। 68 का हो जाएगा बॉल 65 और 69 का हो जाएगा पति, ऑप्शन नंबर डॉग। 70 का हो जाएगा 70 का हो जाएगा 10। हाँ, 71 से पते हैं। मांगसाधुरा दर्रा किस राज्य में स्थित है? मांगसाधुरा दर्रा कहाँ है? तो उत्तराखंड में। कहाँ है? तो उत्तराखंड में है। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? बाइसन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो त्रिपुरा में है। कहाँ है? त्रिपुरा में। शुक्राणु एवं अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है? तो माइटोसिस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइटोसिस द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो बाह्य त्वचा का कार्य नहीं करता? बाह्य त्वचा का कार्य नहीं करता तो प्रकाश संश्लेषण करना ये नहीं करता। सोचिए फर्स्ट को सेकंड में सुमित कीजिए। तो हाइजा किससे फैलता है? हाइजा फैलता है ब्रेवियो कैलोरी से। किससे? 3। और फ्लेग किससे फैलता है? तो पास्चुरेला पेटिस से। और
सी तपेदिक, तपेदिक किससे फैलता है तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। और टाइफाइड किससे फैलता है तो इससे, टाइफाइड से। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा अब एप्पल। निम्नलिखित में से कंपोजिट कुल का पौधा कौन है तो सूर्यमुखी। कौन है? सूर्यमुखी। का डीएनए परीक्षण का किया जाता है, डीएनए परीक्षण किया गया था किस कहाँ तो डॉक्टर एल.के. जेफरी द्वारा, डॉक्टर एल.के. जेफरी द्वारा। प्रसव के बाद मां के स्तन में कुछ दिनों तक गाढ़े पीले रंग के दूध का स्राव होता है, दूध का स्राव होता है, जिसके नाम से क्या होता है तो कौन सा तो कोलोस्ट्रॉम। कोलोस्ट्रॉम ऑप्शन नंबर बॉल द कोलेस्ट्रॉल है, कोलोस्ट्रॉम है, कोलोस्ट्रॉम बोला। जब कम उम्र के बालक बालिकों में लैंगिक हार्मोन की अति सक्रियता के कारण लैंगिक क्षण विकसित होने लगता है तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं तो प्रीकॉर्सियन ब्यूट्रिक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डॉग। मेलाटोनिक हार्मोन का उत्सर्जन किस ग्रंथि से होता है तो पिलियन ग्रंथि से होता है। किससे? पिलियन ग्रंथि से। एकासी प्रजनन की वह विधि जिसमें बिना निषेचन के अंडा वृद्धि करके वैक्स बन जाता है वह कहलाती है क्या? वह कहलाती है पार्थोनियोजेसिस। पार्थोनियोजेसिस ऑप्शन नंबर सी। 82 क्वेश्चन है। निम्नलिखित फर्स्ट और सेकंड को सुनिश्चित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर का चयन करें। तो अशोक, अशोक कहाँ के था तो प्रियदर्शनी, अशोक प्रियदर्शनी से संबंधित है। समुद्रगुप्त, समुद्र किससे संबंधित है तो पराक्रमाक से संबंधित है। चंद्रगुप्त किससे संबंधित है तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के संबंधित, चंद्रगुप्त द्वितीय जो द्वितीय विक्रमादित्य से संबंधित है। और स्कंदगुप्त किससे तो क्रमादित्य से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? पहला का दो, पहला का दो, पहला का दो, तो यही ना है सी, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित का मिलान कौन सा है जो गलती है? कौन सा है जो गलती है तो ऑप्शन नंबर इसका डी है जो गलती है। देखो लोथल कहाँ था? नौ के चित्र मंडाल सही है। चंद्रधुड़ कहाँ था? अलंकृत हाथी सही है। मनावली कहाँ है? जौते भी सही है। सूर्यकोटदा कहाँ है? धान की भूसी। सूर्यकोटदा से नहीं, सूर्यकोटदा से क्या मिल रहा है? धान की भूसी मिला है था कहाँ से? धान की भूसी मिला है लोथल और रंगपुर से। लोथल और रंगपुर से मिला, लोथल और रंगपुर से। धान की भूसी लोथल और रंगपुर से। कतराज, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण से मिलता है तो ऐत्रेय ब्राह्मण से। किससे? ऐत्रेय ब्राह्मण से। कथा अनात्मवाद सिद्धांत किससे है? अनात्मवाद किससे संबंधित है तो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बौद्ध दर्शन से संबंधित है। शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी तो शाहजी ने किससे पूना की जागीर प्राप्त की थी? किससे तो आदिल शाह से। किससे? आदिल शाह से। ऑप्शन नंबर बोल। सैयद उस सुल्तानी की उपाधि किसने धारण की थी तो किसने तो इस फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरेगा? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। भारतवर्ष का प्रथम किसान आंदोलन कहाँ हुआ था? भारतवर्ष का प्रथम आंदोलन कहाँ हुआ था तो पार्थन आंदोलन हुआ था। कहाँ? पार्थन आंदोलन हुआ था बिजौलिया में। कहाँ हुआ था? बिजौलिया में। 100वां क्वेश्चन है, 100वां क्वेश्चन का 90 क्वेश्चन है। ट्वाइडस टोटल रिवोल्यूशन नामक पुस्तक किसने लिखी है तो जयप्रकाश नारायण ने लिखी है। या ऑप्शन नंबर एप्पल हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा बीना का एक कुशल वादक है? बीना का एक कुशल वादक है तो औरंगजेब। किसने? औरंगजेब। निम्नलिखित में कौन सा सुमित नहीं है? कौन सा है जो गलती है? फकीर विद्रोही, फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह, फकीर विद्रोह कौन सा है जो गलती है तो इसका जगह 52 का काइट। देवभोगा आंदोलन यह यहाँ असम नहीं हुआ था, ये बंगाल में हुआ था।
बंगाल में हुआ था। क्या भूमिगत आंदोलन किस गांधीवाद आंदोलन से जुड़ा हुआ है? भूमिगत आंदोलन किस गांधीवाद आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन से। मदन मोहन मालवीय को महामाना की पदवी किसने दी थी? महामाना की पदवी किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। अच्छा, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? कमेंट में जरूर लिखिएगा। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में किसने लघु वेद की संज्ञा दी गई है? निम्नलिखित में से तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? तो कुरल को। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई उसका नाम क्या है? तो जमींदारी एसोसिएशन। साबुन ग्रीज को हटाता है पाइसीकरण द्वारा। कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो न्यूजीलैंड है। कौन है? न्यूजीलैंड। कहता किस शासक काल का रोमन सभ्यता का स्वर्ण काल कहा जाता है? तो ऑगस्टन। किसका? ऑगस्टन। कहता इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? इटली में फासिस्ट पार्टी का गठन कब होता? 1919 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर एप्पल। 1919 ईस्वी में। हेलो भाई, अगर अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट